आज व्यापार मंडल संगठनों के द्वारा नेता प्रतिपक्ष यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया बाजार खोलने को लेकर, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष जिस तरीके की राजनीति इस महामारी के समय में जो देश और प्रदेश में विपरीत परिस्थितियां हैं, आम जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार भी परेशान है। सरकार का सहयोग होना चाहिए, जनता का सहयोग होना चाहिए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष द्वारा जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान ये आ चुका है 1 तारीख को कि जल्द बाज़ारों के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ सहूलियत दी जाएगी और गाइडलाइन तय होगी, आम जनता की सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए बाज़ार खोलने की जल्द घोषणा हो सकती है। उनको लगा कि बाज़ार खुलने जा रहा है, उन्होंने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को व्यापारी बना करके और व्यापारी नेता बना करके प्रस्तुत करके और सरकार के खिलाफ 2 दिन से आंदोलन कराया। आज अपने घर पर बुला करके सरकार के खिलाफ नारे लगवाए और किसी समस्त अधिकारी से बात करी और कहा सरकार से बात हो गई, 2 दिन में बाज़ार खुल जाएगा। ये बयान उन्होंने दे दिया। बाज़ार तो खुलने ही वाला है, सरकार अपना बयान 1 तारीख को दे चुकी है और सरकार की मंशा साफ जनता के सामने मैसेज हो चुकी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेता प्रतिपक्ष जी, अगर ये व्यापारी नेता थे तो लाल कुआं, खटेमा, सितारगंज, रुद्रपुर, रामनगर, कालाडूंगी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कुमाऊं के अनेक शहरों में कहीं पर भी व्यापारियों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई आंदोलन नहीं कर किया। हल्द्वानी में मुट्ठी भर कार्यकर्ता कांग्रेस के, जो कांग्रेस के बी टीम है, लेबल तो व्यापारियों का होता है लेकिन काम कांग्रेस के लिए करते हैं और नेता प्रतिपक्ष के इशारों पर काम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस घड़ी में जो आज महामारी की घड़ी चल रही है, नेता प्रतिपक्ष जी, आपने कौन सा ऐसा काम किया जनता के हित के लिए, वो आप गिनवा दीजिए। आपने तो जनता की उन चीज़ों का विरोध किया जो जनता को सुरक्षित रख सकती हैं। अरे भाई, वैक्सीन लगानी चाहिए, आपको व्यापारियों के कैंप लगाने चाहिए, व्यापारी नेताओं को लगा करके हर व्यापारी के वैक्सीन लगे। और जो आपके एक वोट बैंक आपका मुस्लिम समाज है, जो आपको वोट बैंक देता चलाया और विधायक बनाता चलाया, आपको उसकी भी चिंता है। उस क्षेत्र में वैक्सीन लगनी चाहिए, आपको चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कल से आप निकलिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विधानसभा में वैक्सीन लगाइए, तभी लगेगा कि आप सच्ची हितैषी हैं अपनी विधानसभा की। आप नेता प्रतिपक्ष तो पूरे प्रदेश की हैं, लेकिन वोट बैंकों की राजनीति करती हैं हल्द्वानी शहर में और सरकार के खिलाफ अपने घर पर बैठ करके नारे लगवा करके और फिर सरकार से वार्ता करती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कल से जनता के हित के लिए आप निकलिए और बनबुलपुरा क्षेत्र से शुरुआत करिए। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने व्यापारी नेताओं को और अपने समर्थकों को वैक्सीन लगवाइए, उनको सुरक्षित करिए। उनको सुरक्षित रखेंगी तो आपका वोट बैंक है, और आप उनको सुरक्षित करिए जिससे बाज़ार जल्दी खुल सके, और बाज़ार खुल सके तो ये बीमारी दोबारा लौट करके आए ना और दोबारा लौट करके व्यापारियों को परेशान ना करे। ये बीमारी के कारण से आज व्यापारी प्रभावित हुआ है। आज व्यापारियों का जो भी नुकसान हुआ है, जो भी बात है व्यापारियों की, वो बीमारी के कारण से है और सरकार व्यापारियों के साथ है। जल्द उनके व्यापार के बारे में विचार किया जाएगा और दुकानें खोली जाएंगी। ये सरकार 1 तारीख को अपनी घोषणा कर चुकी है। वहीं बात करते हैं, एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष के द्वारा अभी कुछ माह पूर्व एक प्रेस वार्ता में कहा गया था, यदि सरकार व्यापारी की नहीं सुनेगी तो हम ईंट से ईंट बाजार देंगे, और आज वही जो व्यापारी नेता थे वो आज वहाँ बैठे दिखाई दिए। देखिए, वो व्यापारी नेता जो हैं वो प्रदेश के तो बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब आपने नॉमिनेशन कराया था और एक डिप्टी आपको लगी थी उसी दरबार से, तो आपने नॉमिनेशन वापस ले लिया था। उस समय आपको नहीं लगा था व्यापारियों के हित के लिए आपको चुनाव लड़ाना चाहिए? आप राजनीति करते हैं हल्द्वानी की, आपको ये मैसेज पूरे पहाड़ में देना चाहिए। जा करके देखिए, अल्मोड़े के जो अंतिम छोर में बैठा व्यापारी कितना परेशान है।
उसको आपको मदद करनी चाहिए। यहाँ के उद्योग जगत से एक बड़ा पैकेज इकट्ठा करके और नेता प्रतिपक्ष से जो यहाँ की उद्योग पैकेज उनके पास उनकी जेब में रहता है उनसे एक कुछ सहायता लें और सरकार से भी कुछ मांग करें। और व्यापारी नेताओं को सहायता करने की आवश्यकता है इस टाइम। जो छोटा व्यापारी है, जो ठेला लगाने वाला व्यापारी है, उसको आर्थिक सहायता होनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। बड़े व्यापारियों ने ऐसी गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, नेता प्रतिपक्ष के कहने पर सरकार के खिलाफ नारे लगाएं। वहीं देखा गया है बाजार क्षेत्र में अक्सर जो पुलिस कार्रवाई होती है या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है, वो गाज हमेशा ठेले वालों पर, छोटे व्यापारियों पर गिराई जाती है। इन बड़े व्यापारियों से कुछ नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन पर जो है नेता प्रतिपक्ष की छत्र छाया है और ये उनकी छत्र छाया में रहते हैं। इनको राजनीति शेल्टर चाहिए। इन्हें पूरे प्रदेश के नेता हैं और हल्द्वानी में राजनीति क्षेत्र इनका है। नहीं कहा जाए तो खाली अतिक्रमण ठेले वाला ही कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आम आदमी को सहूलियत देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ठेले वाले की पहले मदद करनी चाहिए, गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए। आपने क्या सब्जी मंडी खोलने की बात करी? आपने क्या फ्रूट ठेले वालों की बात करी? आपने डेली वालों की बात करी जो डेली कमाते खाते हैं, छोटे बाजार लगाते हैं, उनके घर में रोज आज के नाम है भूखमरी के कंगार पर है वो। उनका व्यापार 1 महीने से बंद पड़ा है। आपने उनकी सोची? आपने नेता प्रतिपक्ष के कहने बड़े व्यापारियों के लिए आंदोलन करा। धन्यवाद।